ऑफ एक्सपेंशन 3 minus 5x raised to the power 15 is greatest term when x equals to 1/5। कह रहा है कि कौन सा टर्म जो है इसमें सबसे बड़ा टर्म होगा जब n का वैल्यू सॉरी x का वैल्यू 1/5 हो और ये एक्सपेंशन गिवन हो। तो चलिए देखते हैं, हम लोग तो वही काम करने वाले हैं। r is less than equal to n plus 1 यानी 15 plus 1 divided by 1 plus mod of x मीन्स 3 by -5 इंटू एक्स। एक्स का वैल्यू क्या है 1/5 दिया है, मैं यहाँ पे सब कुछ रख देता हूँ, ठीक है ना। अगर आप ये तो 5 भाई साहब यहाँ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ मिल जाएगा आर इज लेस देन इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई, यहाँ से मिल जाएगा 1 + 3 क्योंकि मॉड है यहाँ पे तो -3 आएगा, मॉड ऑफ -3 3 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आर का जो वैल्यू आर इज लेस देन इक्वल टू 4, इसका मतलब ये हुआ कि आर का जो वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आर 4 है, इसका मतलब क्या संदेश जाता है दुनिया में, आर का मतलब 4 है, इसका मतलब ये हुआ सो ग्रेटेस्ट टर्म विल बी क्या T4, ग्रेटेस्ट टर्म्स आर T4 एंड T5। ऐसा सर दो टर्म क्यों लिया, इसलिए क्योंकि ये जो r का वैल्यू आया है इंटीजर आया है, जब इंटीजर होगा तो एक rth टर्म एंड r + 1th टर्म यानी 4 + 1 5th टर्म दोनों टर्म होगा। लेकिन अगर इंटीजर नहीं आएगा तो बस वही लेना है, हमको पता ही है क्या लेना है, r का वैल्यू अगर 5 आएगा तो 5th टर्म हो जाएगा, लेकिन अगर इंटीजर आया तो 5th एंड 6th, ये ऐसे है, ठीक है। नाउ T4 इक्वल्स टू 15c, वैल्यू रख दीजिए r का 15c 3 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 15 - 3 12 इंटू -5 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है ना। और T5 भी फाइंड करेंगे क्योंकि r का वैल्यू 5 आ गया, तो T5 फाइंड करेंगे क्या हो जाएगा, r का वैल्यू 4 आ जाएगा यहाँ पे 15c4 3 रेज़ टू द पावर 15 - 4 11 इंटू -5 रेज़ टू द पावर 4, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो T4 और T फाइंड हम लोग यहाँ से T5 फाइंड कर दिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। हमारा एक ही फार्मूला है, r इज लेस देन इक्वल टू n + 1 डिवाइडेड बाई 1 + mod ऑफ x by y, ठीक है ना। द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ the greatest term in the expansion of 1 + 3x raised to the power 54 when x का वैल्यू गिवन है यहाँ पे 1/3 इज, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, ऑप्शन ए है T28, ऑप्शन बी इज गिवन है T29 एंड ऑप्शन सी इज गिवन T25 एंड ऑप्शन डी मीन्स लास्ट ऑप्शन इज गिवन T27। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए हम लोग फॉर्मूला वही अप्लाई करने वाला, r इज लेस देन इक्वल टू n + 1, n क्या है 54 + 1 डिवाइड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ x, x क्या है मीन्स फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, डिवाइड बाई सेकंड टर्म मीन्स 3 इंटू x, x की जगह पर वैल्यू रख देते हैं 1/3, ये गिवन है, ये वाला गिवन है ना, तो x की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, आप 3 या 3 कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा r इज लेस देन इक्वल टू 55 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा 3 ये 1 + 1 2, ठीक है ना। अगर इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा r इज लेस देन इक्वल टू 27.5, ठीक है। इसका मतलब जो r का वैल्यू क्या आ जाएगा, r क्या है, r इज लेस देन इक्वल टू 27.5 यानी r का जो वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। r का वैल्यू 27, इसका मतलब टर्म कितना होगा ऑब्वियस 28, सिंपल सी बात है। r का वैल्यू अगर 20 ये है तो tr + 1 होता है ना, 27 + 1 यानी 28 इज द ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है ना। तो 28 मीन्स T20th मीन्स 20th टर्म इज द ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन, सो 28 मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल, उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा फाइंड ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट्स ऑफ
फाइंड ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट्स ऑफ 3x माइनस 2 होल रेस्ट टू द पावर 21। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम लोग ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट्स ऑफ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, कोएफिशिएंट्स ऑफ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है ना। अब देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ। r is less than equal to n plus 1 means 21 plus 1 divided by 1 plus mod of x means first term sorry 3x divided by -2। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, बड़ी चतुर आदमी हम लोग क्या करेंगे, x का जो वैल्यू सॉरी x का वैल्यू तो यहाँ पे गिवन है नहीं, ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट मींस ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट इक्वल्स टू होता है कोएफिशिएंट्स ऑफ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। हम लोग x की जगह पे क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग बड़ी चालाकी से क्या काम करेंगे, यहाँ पे r इज लेस देन इक्वल टू 22 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस -3/2, क्योंकि कोएफिशिएंट्स के लिए हमेशा क्या करते हैं, यही काम तो करते हैं, x और y जो भी कोएफिशिएंट्स और वेरिएबल्स होते हैं उसके जगह पे हम लोग क्या करते हैं 1 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो r इज लेस देन इक्वल टू 22 यानी आपको यहाँ से आ जाएगा 44, मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली 44 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 मॉड ऑफ 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉड ऑफ 3 हो जाएगा आपको 3 प्लस 1 4, तो यहाँ से r का जो वैल्यू आ जाएगा ना सॉरी 5 हो जाएगा, ठीक है, तो 3 प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पे, और जो यहाँ से r का जो वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा, r इज लेस देन इक्वल टू 8 पॉइंट समथिंग आएगा 8 पॉइंट, ठीक है, तो ये 8.5 आ जाएगा, ठीक है, जिसको तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि आर का जो वैल्यू आएगा 8 आएगा। आर का वैल्यू 8 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सो वी कैन से T9 आर इज 8 ना, सो TR प्लस 1 मींस T9 इज NGT मींस न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। T9 जो होगा 9th टर्म होगा, आर का वैल्यू 8 है, इसका मतलब 9th टर्म जो होगा वो क्या होगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। सो हम लोग वो फाइंड करके दिखा देते हैं यहाँ पे। So now T9 equals क्या हो जाएगा 21C8 ओके 3x रेस्ट टू द पावर 13 दोनों का डिफरेंस एंड -2 रेस्ट टू द पावर 8। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 21C8 ओके यहाँ पे आ जाएगा 3x की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा 2 रेस्ट टू द पावर 8, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर है ना, सॉरी माइनस के अगर पावर ऑड हो तब माइनस होता है, और उसका इवन पावर हो तो इसका मतलब कि प्लस हो जाएगा, तो 2 रेज़ टू पावर 8 हो जाएगा, और x जगह पर 1 पुट कर देंगे क्योंकि हमें कोएफिशिएंट्स फाइंड करना था, ये ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट्स हो जाएगा। T9 इक्वल्स ये आ रहा है हमें, सो दिस इज आवर आंसर, रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा ये ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट्स, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। So this is the answer of this question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 2 plus 3x होल रेज़ टू द पावर 25, ठीक है, वेयर x इज इक्वल्स टू 2, वेयर x इज इक्वल्स टू 2, ये गिवन है और हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड इसका आंसर देना है। देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म बोला है, सिर्फ ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही काम करने वाले हैं, हमारे पास एक ही हथियार है, r इज लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ x बाई y। x क्या है फर्स्ट टर्म है और y क्या है सेकंड टर्म है, r इज लेस देन इक्वल टू n मींस 25 प्लस 1 डिवाइड बाई, ठीक है ना, 1 प्लस मॉड ऑफ x मींस 2/3, ठीक है, और x का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे 2 दिया है,
तो ये रख दीजिए। तो यहाँ से जब से आप सॉल्व कीजिए तो आर इज लेस देन इक्वल टू, ये आ जाएगा 78/4, 78/4। तो यहाँ से आर का जो वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा 19/5, यानी आर का जो वैल्यू क्या आ जाएगा निकल के 19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आर का वैल्यू 19, ये आर का वैल्यू आ गया 19। अब यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि जो ये ग्रेटेस्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जब आर का वैल्यू 19 है, देयरफॉर वी कैन से दैट T20 मींस टर्म कितना कौन सा हो जाएगा, T20 इज ग्रेटेस्ट टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म। ऑब्वियस आर का वैल्यू 19 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा 20th टर्म होगा। सो T20 इफ आर का वैल्यू, अगर मानते हैं आर का वैल्यू यहाँ पे 10 होता तो इसका मतलब क्या होता, T11 होता, मींस 11th टर्म विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म, बट हियर आर इज 19, इट मींस वन मोर देन this r, it means T20 means 20th term is the greatest term of this expansion. Okay, तो आई होप आपको ये चीज सब समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करें, हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक मेन चीज ये है कि अगर वैल्यू आर का वैल्यू इंटीजर मिलता है तो हमें वो वाला टर्म मींस आर का वैल्यू जो आ रहा है सपोज 10, तो 10th टर्म एंड 11th टर्म विल बी द value of this value of the question. Why? Because in case of integer only, but in case of fraction or means it is not a integer, then what will do, that will be the answer here. जैसे कि यहाँ पे r का वैल्यू 19.5 आ रहा है, यानी r का वैल्यू क्या रहेगा 19, तो हमारा ये T20 ग्रेटेस्ट टर्म। अगर हमारा इंटीजर वैल्यू डायरेक्ट मिला होता तो हम लोग क्या करते, T20 एंड T21 विल बी, सॉरी T19 एंड T20 विल बी द टर्म। सपोज मान लीजिए यहाँ पे r का वैल्यू ऐसे आ जाता, r का वैल्यू सपोज मान लीजिए r का वैल्यू क्या आता है यहाँ पे, r का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे 19 आ जाता, ठीक है ना। r का वैल्यू 19 आता तो हम लोग क्या कर लिखते, T19 एंड T20 विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है ना। लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं आ रहा r का वैल्यू, इसका मतलब ये होगा कि T20 विल बी द ग्रेटेस्ट टर्म ओनली। ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। इतना सारा चीज डिस्कस की, इवन भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अब इसका कुछ चीजें बाकी है जो कि बहुत ही कम है, अराउंड 1 आवर और लगेंगे, उसके बाद से ये कंप्लीट हो जाएगा बाइनोमियल थ्योरम। ओके, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट हेडिंग में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करते हैं फिर नया टॉपिक। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।